यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम ऑन एआईएम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब तक हमने आपको अरीय वेग, अनुप्रस्थ वेग, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण इनके डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब वो डेरिवेशन करवा दिए हैं, इसका मतलब ये है कि उनके सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए। आपके माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए कि अरीय वेग क्या होता है, यानी किसी कण का वस्तु की अरीय दिशा में वेग या वस्तु की ध्रुवांतर रेखा की दिशा में वेग, या उस कण की ध्रुवांतर, कण का जो पथ है, पथ की ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग होता है उसको अरीय वेग कहते हैं। अरीय वेग बराबर dr/dt। अरीय वेग रेडियल वेलोसिटी बी रेडियल इज इक्वल टू dr/dt। मैंने इसको बी रेडियल से नोट किया है। ये क्या है? अरीय वेग। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ दिशा मैंने बताई थी आपको चित्र में, पीटी डायरेक्शन अनुप्रस्थ, यानी कि अरीय दिशा की परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको डिनोट करते हैं वी थीटा से। ट्रांसवर्सल वेलोसिटी क्या होती है? आर डी थीटा अपॉन डी टी। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ऊपर वाले को तो बोलते हैं आर डॉट, इसको बोलते हैं आर थीटा डॉट, यानी एक बार अवकलन हो रहा है आर का, इसलिए आर डॉट। इधर आर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी को बोलते हैं थीटा डॉट। ठीक है, तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अरीय त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? ये होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। यानी कि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चंस में अपन को ये फॉर्मूले क्लियर याद होने चाहिए कि अरीय त्वरण क्या होता है। बोलो डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, या आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। मैं पूछ लूँ कभी भी कि बताओ अरीय त्वरण, तो आप बताओगे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ त्वरण, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था, लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रूफ किया था अनुप्रस्थ त्वरण को, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन को प्रूफ किया था। तो मैं देखो इसमें इसकी शॉर्ट फॉर्म और है एक मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर थीटा डबल डॉट का मतलब है डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस 2 आर डॉट का मतलब डी आर अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, आर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी डॉट डी थीटा अपॉन डी टी। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या एक काम किया, इसमें क्या काम किया कि ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर से मल्टीप्लाई मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो ये आर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू है, ये किसी की शॉर्ट फॉर्म बन जाए इसके लिए हम कर रहे हैं ऐसा। आर अपॉन आर से कर सकता हूँ, यानी 1 से मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ मैं। अब ये ऊपर वाले आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने ऊपर वाले आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आर बन गया आर स्क्वायर डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, और यहाँ से जो आर यहाँ पे गया तो बन गया 2r डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का अवकलन हो रहा है, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी थीटा अपॉन डी टी का अवकलन हो रहा है, तो एक बार अवकलन होगा तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब आर स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? बोले 2r और r का डी आर अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट। यानी कि हम देख रहे हैं कि एक तरीके से आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी का ही अवकलन हो रहा है। यानी कि आर स्क्वायर में पहले आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसका अवकलन क्या होगा? डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, प्लस फिर ये डी थीटा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी। तो यही चीज़ तो लिखी हुई है यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया कि ये किसका अवकलन है? बोले अवकलन है डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये अनुप्रस्थ त्वरण का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे क्या बहुत इजीली सवाल हो जाएंगे आपके। अनुप्रस्थ त्वरण ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। फॉर्मूले बिल्कुल सेट कर लो माइंड में।
ये भी याद रखो कि ये ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन होता कहाँ पे है, वो डायरेक्शन कौन सी है, किस तरीके से हमने इसको डेराइव किया है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन में अपन को वो वही डेरिवेशन सेम करना पड़े, या फिर इन फॉर्मूलों की हेल्प से अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। सो अभी अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप याद करो फॉर्मूले। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है। पहले तो इसको बारीकी से पढ़ना है, फिर हमने जो फॉर्मूले आपको बताए थे उन पे मनन करना है कि वो क्या थे फॉर्मूले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और ये पूछना क्या चाहता है, ठीक है। ये दे रखा है किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से λr² तथा μθ² है। मतलब ये क्या, ये तो अरीय और अनुप्रस्थ वेग दे रखे हैं। अरीय वेग मतलब dr/dt, dr/dt क्या दे रखा है, λr²। अनुप्रस्थ वेग क्या है, क्या होता है अनुप्रस्थ वेग, r θ यानी कि r dθ/dt, और वो क्या दे रखा है, बराबर μθ²। यानी कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग आपको दे रखे हैं। बोले ठीक है, इससे क्या निकालना है, बोले सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण ये होगा। कण के पथ का समीकरण ये होगा, ये सिद्ध करना है। यानी कि r और थीटा में संबंध होता है। मैंने आपको बताया था कि कण एक में, जब भी आपको डेरिवेशन मैंने कराया तो मैंने ऊपर लिखा कि कण एक समतली वक्र r बराबर f(θ) में गतिमान है। कण एक समतली वक्र r बराबर f(θ) में गतिमान है। जब अरीय त्वरण या अरीय वेग या अनुप्रस्थ वेग जितने भी डेरिवेशन लिखे, सब में सबसे पहले मैंने यही लिखा कि माना कण एक समतली वक्र r बराबर f(θ) पर गतिमान है। किसी समय t पर ये यहाँ पर होता है, फिर वहाँ पे पहुँच जाता है, फिर चलता रहता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखवाया आपको। यानी कि पथ क्या है, वो वक्र जिस पर वो गतिमान है वही तो पथ है उसका। वो क्या होता है, r बराबर f(θ), यानी कि r में और थीटा में संबंध ज्ञात करना है। r में और थीटा में संबंध ज्ञात करना है। आप किस तरीके से ज्ञात करते हो वो आपकी दी गई सिचुएशनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से λr² तथा μθ² है। सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण λ/θ बराबर μ/2r² प्लस c होगा एवं उसके त्वरण के घटक ये होंगे। त्वरण के घटक यानी कि त्वरण, पूरा त्वरण होता है जिसको परिणामी त्वरण बोलते हैं, आपको वो होता है f = √fr² प्लस fθ²। fr² जिसको बोलते हैं वो होता है अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर, यानी टोटल त्वरण। अब उसके घटक क्या होंगे, एक तो अरीय त्वरण और एक अनुप्रस्थ त्वरण। यानी कि मुझे इसमें अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं जो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। सॉल्यूशन, किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रम से इतना दे रखा है। यानी कि दिया गया वेग क्या दे रखा है, हम लिखेंगे दिया है अरीय वेग, यानी कि रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी कितनी रखी है, उसको बोलते हैं dr/dt बोलते हैं ना आप, dr/dt कितनी दे रखी है, λr²। समीकरण नंबर 1। यानी कि हमको अरीय वेग दे रखा है λr², तो उसको लिख दिया मैंने अरीय वेग मतलब dr/dt बराबर λr²। और हमें दे रखा है अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, r dθ/dt होता है कि नहीं होता। सूत्र क्या है, r dθ/dt इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ μθ²। इसका मान दे रखा है ना आपको अनुप्रस्थ वेग का मान दे रखा है μθ², तो मैंने दोनों के बराबर में ये लिख दिए। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है ना। अब आगे करते हैं, ये दे दिया, फिर इसने आगे लिखा सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण ये होगा। यानी कण के पथ का समीकरण निकालना है। हमने देखा कण के पथ में कहीं भी टी वगैरह नहीं आ रहा, इन दोनों से मिलकर के इन दोनों में संबंध ज्ञात करना है हमें, लेकिन ये टी वगैरह नहीं आ रहा है। ये जो dt bt है ना, r और थीटा तो दिख रहे हैं, इसमें लैम्बडा म्यू दिख रहे हैं, लेकिन ये टी नहीं आ रहा। इसलिए हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो dt से dt कट जाएगा, इसलिए टी का टंटा तो खत्म होगा कम से कम, ठीक है। क्योंकि ये उत्तर में आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे पथ की समीकरण दे रखी है और पथ r और थीटा में होता है ना कि वो टी वगैरह कोई चर अपन उसमें लें, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, ये समीकरण 2 है ना, इसका भाग दे देंगे अपन। भाग क्यों दे रहे हैं,
क्योंकि भाग देंगे तभी dt से dt कटेगा, तब क्लियर कट r और थीटा बचेंगे और r थीटा में संबंध चाहिए मुझे। तो मैंने भाग दिया तो आपको पता है ये इससे ये कट गया, इसलिए आ गया dr अपॉन r d थीटा। आया कि नहीं आया? इधर आया लैम्बडा आर स्क्वायर, एक में 2 का दे रहा हूँ मैं, म्यू थीटा स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमने भाग दिया है केवल। अब एक काम कर सकते हैं कि थीटा व डी थीटा वाला, ये तो प्रथम कोटि का क्या बन गया, प्रथम कोटि की अवकल समीकरण है, चर पृथक हो सकते हैं, हो रहे हैं। आर स्क्वायर वाले उधर ले जाता हूँ मैं, डी थीटा को इधर ले आता हूँ, यानी कि इधर देखो डी आर अपॉन एक आर पहले से था, इस आर स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ तो कितना हो गया आर क्यू, और उस डी थीटा लैम्बडा अपॉन म्यू बेचारे को इसको रहने दो, क्योंकि ये इधर भी आंसर में लगा रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ रखा रहने देता हूँ मैं इसको। इधर से डी थीटा आ गया, इधर ये 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और डी थीटा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? इसके बाद देखिए आप, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, ये आर क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि आर की पावर -3 डी आर, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा, आर की पावर -3 + 1 बटे -3 + 1, सो ये हो जाएगा आर की पावर -2 अपॉन -2, यानी कि क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, यही आएगा। और यही तो होता है इंटीग्रेशन, इसका करूँगा जब, तो ये लिख दूंगा -1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, बोलो ठीक है, और इधर +c लगा देता हूँ मैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस म्यू को मैं पहले ही उधर ले जाता हूँ, क्योंकि ये म्यू इधर क्या है कि इसमें इधर आ रहा है ना, ये म्यू ऊपर आ रहा है ना 2 आर स्क्वायर के, सो इसको मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, मैं सी को भले इधर नहीं लगाऊँ, मुझे इसके हिसाब से सेट करना है उत्तर, तो मैं क्या म्यू को उधर ले गया, म्यू उधर ऊपर चला गया ना, इधर बटे में था तो ऊपर चला गया, इधर बराबर लैम्बडा। मुझे इस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर का आप जानते हो -1 अपॉन थीटा होता है, -1 अपॉन थीटा। ठीक है, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक काम करते हैं, उसमें जैसे जैसे आ रहा है पथ का समीकरण, उसके हिसाब से इसको मैं सेट कर देता हूँ। यानी कि ये लैम्बडा अपॉन थीटा तो उधर दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर ले गया मैं लैम्बडा अपॉन थीटा को, बराबर उधर उसको ले आया, वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस सी। यही तो है कण के पथ की समीकरण, यही अभीष्ट समीकरण है। अभीष्ट का मतलब जो हम चाहते थे वो समीकरण है, लिख लो आप इसे। अब कण के पथ की समीकरण आ चुकी है, अब हमारा काम है कि हम घटक ज्ञात करें, किसके, त्वरण के। इसने आगे लिख रखा है एवं उसके त्वरण के घटक ये होंगे। तो त्वरण क्या क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा फायदा हो इसके लिए इसको इधर घुमा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे त्वरण। तो मैंने आपको त्वरण के, एक तो अरीय त्वरण का फॉर्मूला बताया था। अरीय त्वरण क्या होता है, अरीय त्वरण होता है, अरीय त्वरण, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये है अरीय त्वरण r - r थीटा डॉट का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ये अरीय त्वरण का फॉर्मूला है, r - r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, r थीटा डॉट स्क्वायर, r - r थीटा डॉट स्क्वायर। अरीय त्वरण बोलते हैं r यानी d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी बोलते हैं ना, d2r अपॉन dt2 माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। अच्छा बोलो ये तो ठीक है, याद हो गया, r माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, r माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। अब दूसरा फॉर्मूला और याद करना है आपको, अनुप्रस्थ त्वरण भी तो निकालना है। अनुप्रस्थ त्वरण का 2 फॉर्मूले बताए मैंने आपको। अनुप्रस्थ त्वरण के 2 फॉर्मूले, एक तो है भाई साहब, एक तो है r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट, एक तो ये है। ठीक है, लेकिन आपको वो याद करना है 1 अपॉन r d अपॉन dt r स्क्वायर
डी थीटा अपॉन डी टी। बोलो कैसे याद करें? बोलो पहले गाना बनाओ इसका, ठीक है। यानी 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसा बोलो 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी। ये ठुमके हैं, मैं कह रहा हूँ ना पहले गाना बनाओ इसका, अनुप्रस्थ त्वरण का 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। पहले गाना बनाओ फिर गाना गाओ, गाओगे तो फिर याद हो ही जाएगा। 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, शुरू से 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। याद करना है, मतलब फॉर्मूला किसी भी वे में आपको याद हो जाए बस, ठीक है। 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी अभी काम आएगा, याद रखना है। इसको भी मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अभी अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं अरीय त्वरण। अरीय त्वरण का फॉर्मूला है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप जानते हो कि डी 2r अपॉन डी टी 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी। ऐसे लिख दोगे तो कोई घाटा थोड़ी है। माइनस आर और डी थीटा अपॉन डी टी तो डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसे कैसे? अब आप देख लो इनके मान हमारे पास ऑलरेडी है। डी अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी का मान हमारे पास यहाँ से है। देखो डी आर अपॉन डी टी का मान क्या है? लैम्बडा आर स्क्वायर। समीकरण 1 से वाई यूजिंग 1 से 1 में दे रखा है आपको डी आर अपॉन डी टी मतलब होता है अरीय वेग, और अरीय वेग बराबर दे रखा है लैम्बडा आर स्क्वायर। समीकरण 1 से मैं इसका यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे लैम्बडा आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि समीकरण 2 है आपका आर डी थीटा अपॉन डी टी और वो बराबर है म्यू थीटा स्क्वायर। 2 से ऐसा लिख रहा हूँ मैं, मुझे तो केवल आर तो क्यों ही है इसमें, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इसको इधर ले जाता हूँ मैं। डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या हो जाएगा? म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर। ये मान रख देता हूँ मैं यहाँ पे, म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। मैंने इसमें अंदर लिख दिया म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। सो लैम्बडा तो आगे भाई साहब कांस्टेंट है ये। आर स्क्वायर का फलन होगा 2r डी आर अपॉन डी टी। पहले आर स्क्वायर का हुआ 2r, फिर r का हुआ डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस आर, ये इसका स्क्वायर ही करना था तो म्यू स्क्वायर, ये हो गया थीटा 4 बटे आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया 2 लैम्बडा आर डी आर अपॉन डी टी माइनस म्यू स्क्वायर थीटा 4 अपॉन आर। आप देख लो एक घटक यही आ रहा होगा, बिल्कुल एक घटक हमारा यही आ रहा है। ये अरीय त्वरण को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ आर। एक घटक मेरा आ चुका है। दूसरे घटक के लिए फॉर्मूला क्या है आप बता सकते हो मुझे? फॉर्मूला मैंने आपको भी याद करवाया, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला। अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। कैसे भी भारी गले वाला व्यक्ति बोल सकता है, जिसे पूछा भारी गले वाले से 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? अनुप्रस्थ त्वरण होता है। इसमें लिख लो। अब आप देखो क्या करोगे, मान रखोगे इसमें 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी ऐसे के ऐसे ही। एक काम करता हूँ मैं, एक आर को तो खाली छोड़ता हूँ, एक आर डी थीटा अपॉन डी टी का मान मैं लिख सकता हूँ। आर डी थीटा अपॉन डी टी का मान है म्यू थीटा स्क्वायर। लिख दूँ मैं यहाँ पे आर, मतलब एक आर डी थीटा अपॉन डी टी का मान लिख रहा हूँ मैं म्यू थीटा स्क्वायर। समीकरण 2 से लिख रहा हूँ मैं ऐसा। 2 क्या है? अनुप्रस्थ त्वरण है। यहाँ पे आर स्क्वायर था तो एक आर तो मैंने ठाली, ये खाली बैठा थी, मैंने ठाली है। आजकल सभी ठाली बैठे हो ना आप, ऐसे आर ठाली है, ठीक है। और एक आर डी थीटा अपॉन डी टी में लिख दिया म्यू थीटा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? लिख दिया तो लिख दिया, मान है उसका 1 अपॉन आर। अब आप देखो कि भाई साहब ये जो म्यू है ना, म्यू तो कांस्टेंट है, इसलिए म्यू तो आ जाएगा आगे। डी अपॉन डी टी किसका होगा? आर का और थीटा स्क्वायर का। आर और थीटा दोनों ही आपके वेरिएबल है, चेंज हो जाते हैं आर और थीटा।
तो आप देखो आर कांस्टेंट रख लो पहले, तो थीटा स्क्वायर का कर लो 2 थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस अब क्या करो थीटा स्क्वायर कांस्टेंट और आर का कर लो डी आर अपॉन डी टी। अब बाहर के उसको मल्टीप्लाई कर लो इससे अंदर, तो आपका जो आंसर लाना था वो आ जाएगा। इसको इधर लिख रहा हूँ मैं बराबर में, इससे आगे जो आ रहा है उसको इधर लिख रहा हूँ इम्प्लाइज म्यू, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो 2 म्यू आर से आर कैंसिल, थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, एक काम करना था हमको यहाँ पे कि ये जो आर डी थीटा अपॉन डी टी है ना, इसकी जगह भी हम मान रख देते हैं क्या, आर डी थीटा अपॉन डी टी म्यू थीटा स्क्वायर। सो बाहर का म्यू अपॉन आर तो ऐसे ही, और ये 2 थीटा ऐसे ही, और आर डी थीटा अपॉन डी टी की जगह मैंने लिख दिया म्यू थीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस थीटा स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, डी आर अपॉन डी टी की जगह लैम्बडा आर स्क्वायर, तो लैम्बडा आर स्क्वायर लिख दिया। अब बाहर की जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने इससे, ये हो गया 2 म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर, नहीं थीटा क्यू अपॉन आर, प्लस इधर एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा लैम्बडा म्यू थीटा स्क्वायर आर, ये आएगा। यही आपका आंसर, देख लो आप क्वेश्चन में ही दे रखा है पहले से कि पहला घटक ये और दूसरा घटक ये, यही आंसर आ रहे हैं दोनों। देख लीजिए आराम से, पॉज कर करके समझ लीजिए ढंग से ना। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। SI डिटो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में भी है तो उसको आपको सॉल्व करना है। बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे, अभी इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लो एक बार ढंग से, प्रॉपर्ली समझ लो आगे से। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दे रखा था, किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः ये दे रखे हैं, सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण लैम्बडा अपॉन थीटा बराबर म्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस सी होगा, उसके त्वरण के घटक ये होंगे। ठीक है, यानी कि हमको दे रखा था अरीय वेग, अरीय अनुप्रस्थ दे रखे थे ना, हमको दे रखे थे ये, इसलिए मैं लिख दिया अरीय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर लैम्बडा आर स्क्वायर, अनुप्रस्थ वेग आर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर म्यू थीटा स्क्वायर। फिर क्या किया, हमको वक्र की समीकरण निकालनी थी। हम जानते हैं कि वक्र की समीकरण आर और थीटा में होती है, यहाँ पर ये डी टी फी टी होने नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया कि भाग देंगे जब भी कटेंगे ये डी टी, इसलिए हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर तो भाग दे दिया, हमने भाग दिया तो ये डी टी कट गया, आ गया डी आर अपॉन आर डी थीटा बराबर, इधर भाग दिया लैम्बडा आर स्क्वायर बटे म्यू थीटा स्क्वायर, इसमें इसका भाग दे दिया। अब हमको क्या करना है कि चर पृथक करना है, जैसे अपने अवकल समीकरण में चर पृथक करना सीखा है, यानी थीटा वाले की तरफ ये डी थीटा ही जाना चाहिए, डी थीटा ऊपर गया, डी आर उधर है तो आर वाले सारे पद हम उधर लेके गए, एक आर पहले से था, ये आर स्क्वायर गया तो आर क्यू हो गया, इधर लैम्बडा अपॉन म्यू ऐसे कैसे 1 अपॉन थीटा स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, अब आप देख लो कि इसमें हमने उत्तर में देखा हो रहा है कि यार ये म्यू तो आर की तरफ आ रहा है, इसलिए हम इसके बटे वाले म्यू को उधर लेगा तो गुणा ही होगा ना, ये इसका समाकलन किया तो ये आया, इसका समाकलन किया तो ये आया, हमने देखा कि ये प्लस का आ रहा है तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, उसको इधर लाएंगे तो प्लस होगा, तो इस तरीके से ये वक्र की समीकरण आ गई थी हमारे पास। फिर हमें ज्ञात करना था इसमें कि उसके त्वरण के घटक और ज्ञात करो, तो त्वरण यानी कि परिणामी त्वरण क्या होता है, परिणामी त्वरण तो ये होता है, देखो F इज इक्वल टू अंडर द रूट एफ आर स्क्वायर प्लस एफ थीटा स्क्वायर, यानी कि अरीय त्वरण का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ त्वरण का स्क्वायर। ठीक है, यानी घटक कौन कौन से हैं त्वरण के, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, इसलिए हमें अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण इसमें निकालने थे। तो हम इधर की साइड देखो अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण निकाल रहे हैं, हमने वाई फार्मूला निकाला है, इसके लिए आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। बोलो अरीय त्वरण का फॉर्मूला क्या है, बोलो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फिर इस डी टू आर अपॉन डी टी टू को लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डी आर अपॉन डी टी है ना, ये क्या अरीय वेग है, इसलिए यहाँ पे अरीय वेग से मान रखेंगे समीकरण 1 से अपन। ठीक है, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो डी थीटा अपॉन डी टी की जगह भी मान रखेंगे अपन, कहाँ से, समीकरण 2 से, और जब मान रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा।
इसके बाद मैंने आपको बताया था अनुप्रस्थ त्वरण, ये क्या होता है 1/r d/dt r स्क्वायर d θ/dt। बिल्कुल अनुप्रस्थ यानी जो भी त्वरण है ना आपके बिल्कुल ईजी है सारे सारे। इसके सवाल भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए अपन आगे करेंगे कॉन्सेप्ट में। तो जब तक के लिए देखो इनको, धन्यवाद।